खतरों के बीच विभिन्न स्तरों की सभी प्रकार की आकस्मिक मुठभेड़ों का इंतजार था। मानवदानव स्वर्ग पहले से ही लाखों वर्षों से अस्तित्व में था। अंदर की सामान्य स्थिति पहले से ही सर्वविदित थी। विभिन्न स्तरों के साधक पहले से ही जानते थे कि वे साहसिक कार्य में कहाँ जाना चाहते हैं। वे गड़बड़ नहीं करते थे और आंख बंद करके ऐसी जगह पर नहीं जाते थे जो उनके लिए बहुत कठिन थी। बेशक निश्चित रूप से कुछ मजबूत लोग होंगे जो बहुत अहंकारी थे, खतरे के बीच अपना भाग्य तलाशना चाहते थे, अपनी खेती के लिए कहीं जोखिम भरा जगह जाना चाहते थे। ये लोग कहाँ जाना चाहते थे, इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था। अवधेश राणा और उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, जो जल्द से जल्द मौत के दलदल की ओर बढ़ना था। उसके बाद अर्जुन देव को अपने विभिन्न प्रतिस्पर्धियों से जीवन का फूल छीनने की जरूरत थी। फिर वह सम्राटों की इस विश्वासघाती और कांटेदार सड़क पर अगला कदम जारी रख सकता था। पिछले कुछ हजार वर्षों से कोई भी इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को मारने में कामयाब नहीं हुआ है। अब जब इसने एक राक्षसी सारकोर को संघनित कर दिया है, तो इससे निपटना और भी कठिन होगा। आप कितने आश्वस्त हैं? अर्जुन देव ने अवधेश राणा से पूछा, क्योंकि वे दोनों अगल-बगल उड़ रहे थे और हवा उनके कानों से बह रही थी। अवधेश राणा ने शालिनी मेघ की ओर देखा, जो थोड़ी पीछे रह गई। उसकी आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। फिर उसने धीरे से उत्तर दिया, पूरी तरह से आश्वस्त। इस जवाब से अर्जुन देव चौंक गए। अवधेश राणा के पास उनसे भी ज्यादा आत्मविश्वास रखने के लिए कौन सा तुरुप का पत्ता था। मुझे मत देखो, मैंने कोई तुरुप का पत्ता नहीं बनाया। अवधेश राणा मुस्कुराया, यह जानकर कि अर्जुन देव क्या सोच रहे थे। वह सच बोलता है या नहीं, अर्जुन देव नहीं बता सकता था। अवधेश राणा यहीं रुक गया। उन्होंने याद किया कि वह अब अर्जुन देव के साथ सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें सस्पेंस में रखना अच्छा नहीं था। इस प्रकार उन्होंने ईमानदारी से समझाया, वास्तव में कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। मेरा तुरुप का पत्ता मैं ही हूं। समय आने पर मैं अन्य प्रतिस्पर्धियों को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार होऊंगा और आप उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को मारने के साथ साथ राक्षसी सारकोर और जीवन के फूल को दूर करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी प्रतियोगी? अवधेश राणा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वे सब। होश। जब चारों अभी भी मौत के दलदल से कुछ दूरी पर थे, तो दो आकृतियां उतरीं और उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। दोनों वास्तव में ओल्ड मैन चौधरी और यशवीर वर्मा थे, जिनके साथ अर्जुन देव का झगड़ा था। किसी कारण से ये दो आधे अधूरे मार्शल सम्राट अपनी आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश में नहीं गए और इसके बजाय अर्जुन देव और अवधेश राणा को रोकने के लिए आए। इन दो आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों ने एक साथ काम क्यों किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन दोनों का अर्जुन देव के साथ झगड़ा था, इस मानवदानव स्वर्ग में एक साथ काम करना उनके लिए सामान्य था। स्क्रैम, अवधेश राणा ने अपने स्वर में एक मजबूत जानलेवा इरादे के साथ कहा, क्योंकि उसके हाव भाव ठंडे हो गए थे। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और शांति से कहा, मूर्ख मत बनो। अपनी ताकत से आप हम चारों को नहीं मार सकते। यशवीर वर्मा ने अर्जुन देव की ओर देखा और उनकी आंखों में तीव्र घृणा चमक उठी। हम वास्तव में आप सभी को नहीं मार सकते। हालांकि हम अभी भी आपको यहां लंबे समय तक विलंबित कर सकते हैं। बूढ़े आदमी चौधरी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहां होने पर आप दोनों राक्षसी सारकोर प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं। अर्जुन देव और अवधेश राणा के दिल डूब गए, क्योंकि उन्हें इन दोनों के इरादे का एहसास हुआ। उनके लिए परेशानी पैदा करना, उन्हें विलंबित करना ताकि उन्हें उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक की लड़ाई में भाग लेने से रोका जा सके। होश। उत्कृष्ट प्रतिभाओं के शीर्ष दो रैंकर पवन सिंह और हान फेंग जल्दी ही टीम में आगे निकल गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे दोनों मुस्कुराए। अवधेश राणा के समूह पर आई आपदा पर खुश हुए। जल्द ही 4 और आंकड़े सामने आए। जोरावर नौरव ने 3 और उत्कृष्ट प्रतिभाओं का नेतृत्व किया और उनसे आगे निकल गए। जोरावर नौराव ने अपना सिर पीछे घुमाया और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि स्वर्ग हमारी मदद कर रहा है। उसके बाद पीछे के तीनों भी हंसने लगे। अवधेश राणा के हाव भाव गहरे रंग में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने एक आवाज प्रोजेक्शन भेजा, अर्जुन देव, हमें क्या करना चाहिए?
यदि ये दो अधिकतम वाले मार्शल सम्राट हमें देरी करने के लिए तैयार हैं, तो इससे निपटना एक समस्याग्रस्त और परेशानी वाली बात होगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या 5 साल के भीतर मेरे मार्शल सम्राट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम इन दो नृत्य जुकरों के कारण गिरने वाला है? यह बेहद घृणित है। अर्जुन देव ने अपने दिल में क्रोध को दबा लिया और अपने शब्दों का उच्चारण किया, शब्दांश दर शब्दांश। जब उन्होंने उन्हें देखा, मैं इसे आखिरी बार कहूंगा। मेरी निचली रेखा का परीक्षण करने का प्रयास न करें। जल्दी से हाथापाई करें। अन्यथा, भले ही तुम दोनों दुनिया के छोर तक भाग जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं, अर्जुन देव, जो मैंने कहा उसे जरूर पूरा करूंगा। एज़ियो ड्रैगन किंग का प्रभुत्व अर्जुन देव के शरीर से फूट पड़ा। उसकी छाती पर एज़ियो ड्रैगन किंग का प्रतीक चिन्ह चमक उठा। प्रकाश के बीच उसके सफेद वस्त्र एक भड़कीले, आकर्षक नीले रंग में बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव के पीछे एक निराकार नीला ड्रैगन कुंडलित है, जो यशवीर वर्मा और ओल्ड मैन चौधरी को ठंड और भावनाहीन रूप से घूर रहा है। वह ड्रैगन गेट पवित्र भूमि से एज़ियो ड्रैगन किंग के प्रतीक चिन्ह का ड्रैगन पराक्रम था, जो हजारों वर्षों में जमा हुआ था। इस समय अर्जुन देव के क्रोध में उन्होंने इसका थोड़ा सा खुलासा किया। बूढ़े आदमी चौधरी और यशवीर वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने दिलों में एक अवर्णनीय घबराहट महसूस की जिसने उन्हें पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जब यशवीर वर्मा और ओल्ड मैन चौधरी ने इस बारे में सोचा, तो उन्हें याद आया कि वे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे। भले ही वे अपने सामने चारों को नहीं हरा सके, वे निश्चित रूप से भाग सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। यशवीर वर्मा चिल्लाए, तो क्या हुआ अगर हम आपकी निचली रेखा का परीक्षण करें? इस बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं है कि तुम वास्तव में मुझे मार सकते हो। यदि आप राक्षसी सार को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी बता दूं, बिल्कुल नहीं। मार डालो। और कुछ कहे बिना अर्जुन देव ने अपने सभी हत्या क्यूई और क्रोध को उजागर किया, यशवीर वर्मा पर कृपाण हमला भेजा। गुस्से में शुरू की गई इस कृपाण हड़ताल ने तुरंत यशवीर वर्मा और बूढ़े आदमी चौधरी को अलग कर दिया। अर्जुन देव को अपने पीछे किसी भी खतरे की परवाह नहीं थी। उसे आज यशवीर वर्मा को मारने की जरूरत थी। अभिमा की आंखों में नफरत चमक उठी, यह सोचने के लिए कि यह आदमी अभी भी इतने महत्वपूर्ण क्षण में परेशानी पैदा करने आया था। कितना असहनीय। अभिमा के हाथों में 2 छोटे कृपाण दिखाई दिए क्योंकि वह सीधे यशवीर वर्मा पर हमला कर रही थी। शालिनी मेघ ने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। फिर उसने अवधेश राणा को एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। जाओ और उस व्यक्ति को जल्दी से मारने में उसकी मदद करो। फिर बूढ़ा आदमी चौधरी निश्चित रूप से डर के मारे दौड़ेगा। क्या आप अकेले ठीक रहेंगे? चिंता मत करो, मैं उसके खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता हूं। मैं ठीक हो जाऊंगी, शालिनी मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने अवधेश राणा की आंखों में गहराई से छिपी चिंता देखी। ध्यान से। अवधेश राणा हमेशा से निर्णायक रहे हैं। इतना कहने के बाद वह तुरंत यशवीर वर्मा के साथ काम करने वाले ग्रुप में शामिल हो गए। अर्जुन देव, अभिमा, अवधेश राणा और लिटिल येलो फेदर ने यशवीर वर्मा को तुरंत दबा दिया, जिससे यशवीर वर्मा को अत्यधिक पछतावा हुआ। हर कोई मुझ पर हमला क्यों कर रहा था? मूल योजना के अनुसार यशवीर वर्मा ओल्ड मैन चौधरी के साथ मिलकर काम करेंगे और इन चारों से लड़ेंगे। उन्हें भागने के लिए एक साथ काम करने से पहले केवल कुछ समय के लिए रुकने की जरूरत थी, आसानी से निकल जाने के लिए। इसके साथ ही वे अर्जुन देव को विलंबित करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि अब अर्जुन देव ने पहल की, उन्हें और ओल्ड मैन चौधरी को अलग कर दिया। स्थिति उनकी उम्मीदों से परे हो गई। यशवीर वर्मा पहले से ही अकेले अर्जुन देव के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अब इतने सारे लोगों के साथ वह के लिए किया गया था। उसे दौड़ने का मौका भी नहीं मिला। बूढ़े चौधरी, आओ और मुझे बचाओ। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद यशवीर वर्मा को पहले से ही तब तक पीटा गया जब तक कि वह घावों और खून की उल्टी से छलनी नहीं हो गए। हालांकि ओल्ड मैन चौधरी के पास यशवीर वर्मा को बचाने का समय कैसे हो सकता था?
शालिनी मेघ ने बूढ़े आदमी चौधरी को विलंबित करने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हुए एक धुंधली, भ्रामक रोशनी बिखेर दी। ओल्ड मैन चौधरी पहली बार में एक कुख्यात विकृत व्यक्ति था। उनके पास शालिनी मेघ की आकर्षण तकनीकों के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं था, जो उनसे मुक्त होने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन थे। यह कहा जाना था कि आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की विशाल खेती और मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता वास्तव में कुछ हद तक भयानक थी। भले ही 3 लोगों और एक गोल्डन क्रो ने यशवीर वर्मा से लड़ने के लिए एक साथ काम किया, लेकिन वे उन्हें जल्दी से नीचे ले जाने में कामयाब नहीं हुए। इस समय यशवीर वर्मा के बाल काफी गंदा लग रहे थे। वह स्पष्ट रूप से घबरा गया था क्योंकि उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। यशवीर वर्मा अब पहले की तरह घमंडी नहीं रह गए थे। स्थिति तुरंत उसके नुकसान में बदल गई थी। वह रोना चाहता था लेकिन रोना नहीं कर सका। कई बार मदद की भीख मांगने के बाद भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अगर कोई आपदा नहीं करता तो वह नहीं मरता। दूसरा पक्ष सक्रिय रूप से उसकी तलाश में नहीं आया, फिर भी वह दूसरे पक्ष के लिए परेशानी पैदा करने के लिए आया। इस तरह के अंत ने उन्हें सही सेवा दी। लिटिल येलो फेदर ने अपनी युद्ध स्थिति में प्रवेश किया, जो कई 100 गुना बड़ा हो गया। उसके सुनहरे चमकते पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। जब उसने अपनी चोंच खोली तो उसने बेहद घनी सोलर ट्रू फ्लेम उगल दी। अभिमा, जो अर्जुन देव को यशवीर वर्मा को जल्दी से समाप्त करने में मदद करना चाहती थी, ने अपनी चरम अवस्था में प्रवेश किया, यहां तक कि उसे लगी किसी भी चोट की भी परवाह नहीं थी। अवधेश राणा भी थे। उन्होंने समय समय पर एक अप्रत्याशित हमला किया, जिससे यशवीर वर्मा को कोई कदम उठाने से रोका जा सके। जैसे ही उन्होंने हमला किया, उन्होंने यशवीर वर्मा को बड़ी मात्रा में खून की उल्टी कराई। ऐसे में भले ही यशवीर वर्मा आधे कदम के मार्शल सम्राट थे, लेकिन जिस क्षण से उन्हें घेर लिया गया था, उसी क्षण से उनका अंत तय हो गया था। केवल एक ही संभावना थी, मृत्यु। 2 घंटे बाद अर्जुन देव ने हत्या का झटका दिया। कृपाण की रोशनी चमकते ही हर जगह खून उड़ गया, जिससे यशवीर वर्मा का सिर कट गया। अहंकारी आधा कदम वाला मार्शल सम्राट, जो विश्वास नहीं करता था कि अर्जुन देव उसे मार सकता है, एक अक्षुण्ण लाश के बिना मर गया, फिर कभी जीवित नहीं होने के लिए। दूसरी ओर ओल्ड मैन चौधरी पहले से ही पीछे हटना चाहते थे। यशवीर वर्मा की बिना सिर वाली लाश को देखकर वह चौंक गए। बूढ़े चौधरी की अब रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह अंततः स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने में कामयाब रहा और बेतहाशा भाग गया। समूह ने उसकी ओर देखा लेकिन पीछा नहीं किया। यह उनके साथ हिसाब किताब चुकता करने का समय नहीं था। इस व्याकुलता के खत्म होने के बाद अवधेश राणा ने यशवीर वर्मा के शव की तलाशी ली। कुछ भी उपयोगी नहीं था, इसलिए उसने इसे अकेला छोड़ दिया। जहां तक यशवीर वर्मा की स्थानिक अंगूठी की बात है, किसी ने इसे जांचने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कोई अर्धसम्राट के लिए आगे बढ़ता है, तो वह स्थानिक छल्ले पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम होता है। एक बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिबंध सक्रिय हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसने स्थानिक रिंग में चीजों को जबरन प्राप्त करने की कोशिश की, तो प्रतिबंध से कोई घायल हो सकता है। यहां तक कि कुछ बुरे प्रतिबंध भी थे जो लोगों को मार सकते थे। उनकी चालों के कारण हम उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को मारने की पहल पूरी तरह से खो गए। अगर उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन सांप पहले ही मारा जा चुका है, तो हम बिना किसी कारण के वह सब काम कर देंगे, अवधेश राणा ने चिंतित होकर कहा। हालांकि दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई, दूसरा पक्ष अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिससे चारों के लिए परेशानी हुई। शालिनी मेघ ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। आइए पहले ठीक हो जाएं और इस बारे में दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करें। उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से निपटना आसान नहीं है। यह भी अच्छा है कि उन लोगों ने कुछ बोझ को विभाजित कर दिया। अर्जुन देव ने इस महिला की ओर देखा। उसके लिए अवधेश राणा को आने और उसकी मदद करने की हिम्मत करने के लिए, साथ ही साथ बूढ़े आदमी चौधरी को खुद संभालने के लिए, उसके पास न केवल असाधारण शक्ति थी, बल्कि एक असाधारण शांत दिमाग भी था। इससे अर्जुन देव ने शालिनी मेघ को एक नई रोशनी में माना। वह सिर्फ एक फूलदान नहीं थी जो केवल आकर्षण तकनीकों में सक्षम थी। चलो पहले आराम करते हैं।
चूंकि हमने पहले ही पहल खो दी है, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करने से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। जैसे हम हैं वैसे ही जल्दबाजी करना बहुत जल्दबाजी होगी, अर्जुन देव ने शालिनी मेघ से सहमति व्यक्त करते हुए कहा। बिना कुछ कहे पूरा समूह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ठीक होने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। यशवीर वर्मा की मृत्यु के बाद उनकी बिना सिर वाली लाश ने अभी भी समय के साथ एक मजबूत आभा जारी की। गुजरने वाले काश्तकारों को क्रॉसलेग्ड बैठे समूह के लिए एक गहरा डर महसूस हुआ, उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। एक आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की वास्तव में यहां मृत्यु हो गई। अगर बाहर इसका जिक्र किया जाता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली। वह सबसे तेजी से ठीक हुआ, दूसरों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसने थके हुए एसेंस स्टोन को एक तरफ फेंक दिया और डेथ स्वैम्प की दिशा में देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर वह थोड़ा डूब गया। किसी कारण से अर्जुन देव वर्तमान में बेचैन महसूस कर रहे थे, इसलिए नहीं कि अन्य मानव दानव सागर उत्कृष्ट प्रतिभाएं आगे बढ़ गई थीं, बल्कि कुछ मनोदशा को वह समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक भावना से विभिन्न स्थानों को स्कैन किया। अंत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसपास के सभी लोग मिश्रित रक्त वाले किसान थे जो मानवदानव स्वर्ग में अनुभवात्मक प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि अर्जुन देव जानते थे कि उनके साधना क्षेत्र में जब तक वह चाहते हैं, वे उसी साधना के साथ अन्य लोगों की धारणा से छिप सकते हैं। छिपने के इरादे से सच्चे विशेषज्ञों के खिलाफ भी उसकी आध्यात्मिक भावना बेकार होगी। मार्शल सम्राट बनने के लिए साधना के लिए उस विशाल खाई को पार करने, दूसरी तरफ जाने और सम्राट के दरवाजे को सफलतापूर्वक खोलने के लिए एक पुल बनाने की आवश्यकता थी। अब तक अर्जुन देव इस पुल के निर्माण के साथ पहले ही आधे रास्ते पर थे, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच गया था। जैसे ही वह आधे भरे पुल पर खड़ा था और दूसरी तरफ सम्राट के दरवाजे को देख रहा था, उसने स्पष्ट रूप से खाई के तल पर गहरी खाई और वहां के खतरे को महसूस किया। एक गलत कदम के साथ पुल टूट सकता है और वह मर जाएगा, गहरी खाई में गिर जाएगा, इससे उबरने में असमर्थ होगा। क्या गलत है? ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ है। क्या आप जीवन के फूल के बारे में चिंतित हैं? वास्तव में दानव मिश्रित रक्त के लिए वह चीज बहुत मूल्यवान नहीं है। अगर कोई इसे छीन भी लेता है तो वे इसे बेचने का कोई तरीका सोचेंगे। अवधेश राणा ने तुरंत पीछा किया और अर्जुन देव के ठीक होने के बाद उन्हें सांत्वना दी। आपने 8 सितारा ड्रैगन कब्र में बहुत लाभ प्राप्त किया। जब तक वे बेचने को तैयार हैं, आप इसे खरीद सकेंगे। मेरे विपरीत, अगर किसी और ने राक्षसी सारकोर प्राप्त किया तो वे निश्चित रूप से इसे अपने लिए रखेंगे। वे इसे कभी नीलाम नहीं करेंगे। स्थिति वास्तव में ऐसी ही थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो अर्जुन देव को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शायद मुझे जरूरत से ज्यादा शक हो रहा था। अर्जुन देव मुस्कुराया, इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उन्होंने कहा, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे बताओ, आपको इस महिला की मदद क्यों करनी है? अगर चीजें दक्षिण की ओर जाती हैं तो आप मर भी सकते हैं। अवधेश राणा की आंखों में दुख कौंध गया और वह बुदबुदाया, यह एक लंबी कहानी है। दरअसल मेरे पास एक आदर्श दानव वंश है। मेरी वंशावली 50,000 साल पहले के ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन से भी अधिक मजबूत है। जब तक मैं राक्षसी क्यूई को विकसित करने और अपनी जन्मजात प्रतिभा का उपयोग करने के लिए तैयार हूं, तब तक अन्य तथाकथित 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगी। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे इस तरह की स्थिति पसंद नहीं है। मैंने एक बार उन्माद में प्रवेश किया और अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को मार डाला। इसलिए मैंने फिर कभी उस वंश की शक्ति का उपयोग नहीं करने की कसम खाई। शालिनी मेघ वह व्यक्ति थी जिसने मुझे उस नरक से वापस खींच लिया। अर्जुन देव ने सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह समझ गया है। यह ठीक वैसा ही था जैसे जब लेंग यू ने अतीत में नरसंहार की भ्रष्टता से उसे वापस खींचने के लिए अपनी आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया था। शालिनी मेघ ने शायद अवधेश राणा को वापस खींचने के लिए उसी विधि का इस्तेमाल किया था, जिससे रक्त दानव प्रतिभाओं के प्रलोभन को दबा दिया गया था।
हालांकि अवधेश राणा के हाव भाव के आधार पर ऐसा लग रहा था कि कहानी में और भी कुछ है। क्या ऐसा हो सकता है कि अवधेश राणा रक्त दानव प्रतिभाओं के प्रलोभन का विरोध करने में कामयाब रहे, लेकिन वह शालिनी मेघ के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके? अर्जुन देव को गहरी सोच में आते देख अवधेश राणा को पता चल गया कि अर्जुन देव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी चार्म तकनीक का विरोध नहीं कर सका। वह यह है कि अगर मेरे उसके साथ संबंध नहीं होते तो वह मुझे वापस नहीं खींच सकती थी। अर्जुन देव को कुछ हद तक घबराहट महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से अभी भी ऐसी बात थी। अब क्या आप जानते हैं कि मुझे हर कीमत पर इस एहसान का बदला क्यों चुकाना चाहिए? अब तक कभी भी इरोस दानव मिश्रित रक्त नहीं हुआ है जिसने हवा और आग के महान क्लेश को साफ किया हो। इसलिए मुझे इस उत्परिवर्तित राक्षसी सारकोर को प्राप्त करने में उसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन देव मुस्कुराया। यह आदमी अहंकारी और घमंडी लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पुरुष और महिला के बीच के इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया। हालांकि क्या यह केवल कृतज्ञता के इस ऋण को चुकाने के लिए है? अर्जुन देव ने दिलचस्पी से पूछा। जैसे ही अवधेश राणा जवाब देने ही वाला था, उसने देखा कि शालिनी मेघ की पलकें घबराहट से फड़क रही थी। वह जानता था कि वह पहले ही ठीक हो चुकी है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में बोलना बंद कर दिया। अभिमा ने अपनी आंखें खोलीं और अनिच्छा से कहा, आप पहले से ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं और आपने अचानक बोलना बंद कर दिया। छोटी बहन शर्मिला पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रही है। शालिनी मेघ जानती थी कि वह दिखावा करना जारी नहीं रख सकती। थोड़ा शर्माते हुए उसने कहा, बकवास। जब से मैं छिपकर सुन रहा था। मैं कुछ नहीं जानता। अवधेश राणा ने इस विषय पर रुकना बंद कर दिया। उसने कहा, चलो चलते हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है। डेथ स्वैम्प फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से भरा हुआ था। हालांकि उस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक में से केवल एक ही था। डेथ स्वैम्प पर पहुंचने के बाद उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस उस ओर जाने की जरूरत थी जहां लड़ाई के बाद के झटके सबसे अधिक तीव्रता से गूंजते थे। उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक निश्चित रूप से वहां था। बूम बूम बूम। पूरा डेथ स्वैम्प हिंसक रूप से हिल गया, न केवल जमीन बल्कि पूरी जगह। जैसे ही समूह ने डेथ दलदल में कदम रखा, वे पहले से ही दर्जनों किलोमीटर दूर से भी विशाल लड़ाई से सदमे की लहरों की ताकत महसूस कर सकते थे। अर्जुन देव ने उस अराजक क्षेत्र को दूर से देखा और चकित हो गया। इस तरह की बड़ी सदमे की लहरें कम से कम 20 से 30 उपभोग अर्ध सम्राटों के कारण थीं, जो उस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से लड़ रहे थे। इनके अलावा और भी दर्शक किनारे पर खड़े थे, जो कुछ हासिल करने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सनसनाहट, सनसनाहट, हुश। चारों के आंकड़े चमक उठे क्योंकि उन्होंने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वे वहां पहुंचे जहां अराजक लड़ाई हो रही थी। समूह ने दलदल में एक विशाल काले सांप को देखा था। जब उसका विशाल शरीर आपस में कुंडलित होता था, तो यह एक काले पहाड़ की तरह था। इस विशाल सांप ने 30 के विषम उपभोग अर्ध सम्राटों के साथ बेरहमी से लड़ाई लड़ी। डेथ क्यूई की मजबूत आभा ने आकाश में भयावह रूप से घने काले बादलों को आकर्षित किया। दानव मिश्रित रक्त के समूह अस्थायी रूप से एक दूसरे के साथ संबद्ध थे। पवन सिंह और जोरावर नौराव के नेतृत्व में उन्होंने उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक पर बेरहमी से हमला किया। यह शायद उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक का पहली बार था जब से इसे पहली बार खोजा गया था, तब से इसके आसपास के इतने सारे लोगों का सामना करना पड़ रहा था। अतीत में यह इतने सारे विशेषज्ञों को आने और उस पर हमला करने के लिए आकर्षित नहीं कर सकता था। अवधेश राणा ने कहा, मुझे मछुआरे की भूमिका निभाना पसंद नहीं है, इसके साथ बहुत सारे चर हैं। मुझे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना पसंद है क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय है। अर्जुन देव, बाकी को मैं रोक दूंगा। मैं फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को आप पर छोड़ दूंगा। आप कितने आश्वस्त हैं? अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं क्योंकि उनकी रगों में गर्म खून उमड़ पड़ा। अगर यह कोई और दिन होता
तो वह निश्चित रूप से मछुआरे की भूमिका निभाता। इस तरह से बहुत कम जोखिम था और वह हर समय अपनी शांति बनाए रख सकता था जब भी वह चाहता था आगे बढ़ने या पीछे हटने में सक्षम था। हालांकि अभी उसे जीवन का फूल प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं होने दिया जा सकता है। सफलता या असफलता इस पर निर्भर करती है। वह सिर्फ एक बार जंगली हो जाएगा, खुद को पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं देगा। अर्जुन देव ने धीरे से अवधेश राणा को अपना जवाब दिया, पूरी तरह से आश्वस्त। हालांकि मैं, अर्जुन देव, इन लोगों को वापस रखूंगा। आप फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। चूंकि आपने पहले ही उस वंश की शक्ति का उपयोग कभी नहीं करने की कसम खाई है, तो अपनी शपथ याद रखें। इसका उपयोग कभी न करें। ठंडी हवा चली। जबकि अवधेश राणा दंग रह गया, वह सफेद आकृति धीरे धीरे नीचे आई और उग्र युद्ध के मैदान में दिखाई दी। अर्जुन देव और उनकी कृपाण ने अकेले 30 राक्षस मिश्रित रक्त उपभोग अर्ध सम्राटों को अवरुद्ध कर दिया, जिनके पीछे 10,000 ड्रैगन उड़ रहे थे। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं उस रक्तरेखा का उपयोग करने का इरादा रखता हूं। अवधेश राणा को अजीब तरह से छू लिया गया। ईमानदारी से कहूं तो इस सहयोग में अर्जुन देव को छड़ी का छोटा सिरा मिला। इसलिए अवधेश राणा ने सुझाव दिया कि वह सबसे बड़ा बोझ उठाते हुए उपभोग अर्ध सम्राटों को रोक देगा। ऐसा इसलिए था ताकि वह अर्जुन देव का ज्यादा फायदा न उठा सके। अप्रत्याशित रूप से अंत में अर्जुन देव ने फिर भी आगे बढ़ने की पहल की। यह तथाकथित साहस, तथाकथित वीरता है। हालांकि मैं इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा? अवधेश राणा का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आगे सोचना बंद कर दिया। चलिए चलते हैं। चलो जल्दी से अपना कदम उठाएं। अवधेश राणा के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अभिमा, शालिनी मेघ और लिटिल येलो फेदर को उस पहाड़ की तरह उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक पर हमला किया। उन्होंने उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को रोक दिया, जो अर्जुन देव के पीछे था, उसे पीछे से उस पर हमला करने से रोक दिया। जबकि इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, यह वास्तव में केवल एक पल में हुआ। अर्जुन देव से लेकर अवधेश राणा तक जो दूसरों को चार्ज कर रहे थे, केवल आधी सांस ही बीती थी। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण उठाई और उग्र युद्ध के मैदान में सीधे खड़े हो गए। इस कृपाण ने पवन सिंह, जोरावर नौराव और बाकी 30 उपभोग अर्ध सम्राटों को रोक दिया। स्थिति में इस तरह के बदलाव ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इसने अनगिनत अर्ध सम्राट दानव मिश्रित रक्त वाले काश्तकारों को चौंका दिया, जो स्थिति का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अरे, यह कौन है? क्या वह जीने से थक गया है? यह वह सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन है, जिस युवक ने पहले पत्थर के स्टेल पर बूढ़े आदमी चौधरी को अपमानित किया था। तो यह वह है। भले ही ओल्ड मैन चौधरी उसके लिए एक मैच नहीं था, फिर भी यह बहुत अधिक है अगर वह अकेले इन 30 उपभोग अर्ध सम्राटों को रोकना चाहता है। कौन जानता है? हालांकि यह हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। इस तरह चीजें और अधिक जीवंत हो जाएंगी। मौत के दलदल के अंधेरे में छिपे अर्ध सम्राटों को देखने के समूह ने फुसफुसाहट में चर्चा की, उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। हालांकि इन अर्ध सम्राटों ने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन देव अपने दम पर 30 चोटी उपभोग अर्ध सम्राटों को रोक सकते हैं। वे यहां मछुआरे की भूमिका निभाने और स्थिति का लाभ उठाने के लिए थे। इसलिए स्थिति जितनी अधिक अराजक होगी, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। पवन सिंह के शरीर पर काली धधक उठी। जब उसने अर्जुन देव के पीछे उड़ते हुए 10,000 ड्रैगन को देखा, तो उसने मन ही मन सोचा, भले ही वह देर से आया और पहल खो दिया, उसने वास्तव में इस तरह के एक चरम तरीके के बारे में सोचा। क्या वह मरना चाहता है? जोरावर नौराव बहुत गुस्से में दिखाई दिए क्योंकि वह चिल्लाया, क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? जल्दी से एक तरफ हट जाओ, अन्यथा आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आप आज मानवदानव स्वर्ग छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। स्क्रैम डबल पर जब 30 चोटी के उपभोग अर्ध सम्राटों ने अवधेश राणा के समूह को घायल उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से लड़ते हुए देखा, तो वे इतने निराश हो गए कि वे मारने के लिए तैयार थे। ऐसी बात कैसे हो सकती है?
लंबे समय तक इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से लड़ने के लिए इतना प्रयास करने के बाद यह साथी आते ही इसका लाभ उठाना चाहता था। एक विशाल आभा इकट्ठी हो गई, लगभग अंतरिक्ष को घुमा रही थी क्योंकि यह अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। निराकार आभा एक असीम राजसी आभा की तरह थी, जब वह एक पर दबती थी तो सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अर्जुन देव ने अपनी सांस रोक रखी और ध्यान दिया। जैसा कि उन्होंने इन 30 विषम शिखर उपभोग अर्ध सम्राटों को देखा, उन्होंने एक अभूतपूर्व डिग्री पर ध्यान केंद्रित किया। आप चाहते हैं कि मैं हाथापाई करूं? पक्का। आपको बस मेरे हाथ में कृपाण से पूछना है कि यह पहले सहमत है या नहीं। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण की नोक को आगे की ओर इशारा किया और अपनी अडिग भावना का प्रदर्शन करते हुए अपनी 70% समझ में आने वाली बिजली कृपाण आत्मा को उजागर किया। उसे हर कीमत पर जीवन का फूल प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यह सम्राट के लिए उनके रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वह इस पर अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार था। एक साथ हमला करो और उसे मार डालो। पवन सिंह ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने अर्जुन देव की तीक्ष्णता और अद्वितीय प्रतिभा को महसूस किया, इसलिए उन्होंने इस हमले के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध होने की हिम्मत नहीं की। 30 चोटी के उपभोग अर्ध सम्राटों ने अपनी हत्या की चाल को अंजाम दिया, उन्हें अर्जुन देव के पास भेजा, जिन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। तुरंत हवा विभिन्न रंगों की रोशनी से भर गई, जिससे एक बहुत ही शानदार तमाशा बन गया क्योंकि रोशनी अंतहीन रूप से उड़ रही थी। सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। भारी हमलों के कारण आसपास का स्थान तीव्रता से कांपने लगा। दुनिया की शक्ति को संचालित किया जा रहा था, बहुत अराजक था। मौत के दलदल में बिना रुके विस्फोट गूंज उठे, अंतहीन गड़गड़ाहट कर रहे थे। बस सदमे की लहरों ने अकेले मौत के दलदल में कई फ्लाइंग ड्रैगन सांपों को मार डाला। खून तुरंत हवा में भर गया। अराजक आकाश का रंग बदल गया। चारों ओर धूल उड़ गई, जो खून की बारिश के साथ मिल गई। 30 चोटी उपभोग अर्ध सम्राटों ने हत्या की चालों का इतना घना संयोजन भेजा। वे वास्तव में अर्जुन देव के बारे में बहुत सोचते थे। अर्जुन देव की आंखों से 2 रोशनी निकली, एक सुनहरी और एक सफेद। सोलर ट्रू फ्लेम और लूनर ट्रू फ्लेम की मूल ज्वालाएं चकाचौंध भरे तरीके से दिखाई दीं और एक दूसरे का पीछा करने लगीं। तुरंत 2 लपटों ने ताइजी यिन्यांग फ्लेम आरेख का निर्माण किया। बिल्कुल विपरीत विशेषताओं की 2 चरम लपटें ताइजी आरेख की मध्यस्थता के साथ पूरी तरह से विलीन हो गईं। यिन्यांग, 4 डिवीजन, 8 ट्रिग्राम और अन्य दृश्य ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम के आसपास दिखाई दिए। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम बड़ी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और आसपास के स्थान को घेर रहा था। यह 5 तत्वों से बनी दीवार की तरह था, जो आने वाली सभी हत्या चालों को अवरुद्ध कर रहा था। इस बार अर्जुन देव ने ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम को सक्रिय करने के लिए ओरिजिन फ्लेम्स का उपयोग करके पीछे नहीं हटे। इससे पहले अर्जुन देव ने सोलर ट्रू फ्लेम की उत्पत्ति की ज्वाला और चंद्र ट्रू फ्लेम का उपयोग नहीं किया था। यह शानदार ताइजी यिन्यांग फ्लेम आरेख इससे पहले किसी भी चीज की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। यदि ताइजी यिन्यांग फ्लेम आरेख काफी मजबूत होता, तो यह इन 30 विषम उपभोग अर्ध सम्राटों पर सभी हमलों, हड़बड़ाहट और चोटों को तुरंत प्रतिबिंबित करने में सक्षम होता। स्थिति बदल जाएगी और अर्जुन देव ऊपरी हाथ पकड़ लेंगे। हालांकि अंत में 30 विषम अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीकों का सामना करना अभी भी इसे आगे बढ़ा रहा था। फिर भी इसके बाद का दृश्य पूरी तरह से सभी की उम्मीदों को पार कर गया। यह सोचने के लिए कि सोलर ट्रू फ्लेम और लूनर ट्रू फ्लेम वास्तव में इतनी सारी गहन मार्शल तकनीकों को विलय और अवरुद्ध कर सकते हैं, इसने उन लोगों के समूह को स्तब्ध कर दिया जो मूल रूप से अर्जुन देव को एक ही बार में मारने के लिए तैयार थे। इसके अलावा ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख बिखर गया और अर्जुन देव पर विभिन्न हमलों की बारिश हुई। हालांकि वे पहले से ही काफी कमजोर हो चुके थे और रहस्यमय घटनाएं अब मौजूद नहीं थीं। अर्जुन देव अपनी कृपाण को आगे बढ़ाकर सीधे खड़े होते रहे। फिर उसने जमीन से धक्का दिया। अपने हर कदम के साथ उन्होंने आकाश को कवर करने वाली कई कृपाण छवियां भेजीं। बैंगनी बिजली के बोल्ट के रूप में गड़गड़ाहट ऊपर से गड़गड़ाहट हुई। हजारों ड्रैगन दहाड़ने लगे। प्रत्येक कदम के साथ
अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को 12 बार घुमाया। 3 चरणों में उन्होंने सभी विभिन्न गहन मार्शल तकनीकों को तोड़ दिया। अर्जुन देव गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन और इलेक्ट्रिक कृपाण रोशनी के बीच टहल रहे थे। उसने जो भी कदम उठाया, उसने उसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित किया, कोई उद्घाटन नहीं किया। ऐसा चौंकाने वाला दृश्य। क्या तुम सभी यही करने में सक्षम हो? हालांकि यह मुझे दूर भगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे पास एक कृपाण हड़ताल है जो मुझे आशा है कि हर कोई मुझे संकेत देगा। अर्जुन देव ने सभी अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीकों को तोड़ते हुए सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। इन 30 उपभोग अर्ध सम्राटों का सामना करते समय उन्होंने बलपूर्वक हमला करने का फैसला किया। उसका मन एक स्पष्ट अवस्था में प्रवेश कर गया। यह दुनिया उसे काली लग रही थी। उसके अलावा आसपास कोई और नहीं था। उसकी दुनिया के भीतर अंतरिक्ष जम गया। समय ने चलना बंद कर दिया। पूरी दुनिया शांतिपूर्ण दिखाई दे रही थी। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। होश। कृपाण प्रकाश का एक किनारा दिखाई दिया जो इस अंधेरी दुनिया को फाड़ रहा था। अर्जुन देव की आंखों में फिर से रंग छा गया। उसने पवन सिंह, जोरावर नौराव और अन्य लोगों को उपहास से मुस्कुराते हुए देखा। 30 चोटी के उपभोग अर्ध सम्राट सभी उस पर ठंड से हंसे, खुद को अधिक आंकने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए। बढ़त हासिल करने के बावजूद उन्होंने अपना बचाव नहीं किया या लड़ाई को खींचने की कोशिश नहीं की। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव अपने लिए मौत की तलाश कर रहे थे, सीधे उन पर हमला कर रहे थे। 30 चोटी के उपभोग अर्ध सम्राटों ने सोचा कि यह उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम था। जब अर्जुन देव ने हमला किया तो वे उसे घेर लेते और उसे थका देते थे। यहां तक कि अगर अर्जुन देव पुराने काले लौह राक्षस के रूप में मजबूत थे, एक मार्शल सम्राट को मारने में सक्षम थे, 30 चरम उपभोग अर्ध सम्राटों के साथ उसे घेर लिया और हमला किया, तो वे केवल उसे नीचे पहनेंगे और उसे मार देंगे, कोई अन्य संभावित परिणाम नहीं था। हंसना। जाओ और हंसना जारी रखो। आप अपने ठंडे भाव रख सकते हैं और मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। तुम लोगों में से कोई भी मेरे दिल को कभी नहीं समझ पाएगा। यह मेरा मार्ग है, मेरा गौरव है, मेरा गौरव है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इस कृपाण हड़ताल के भीतर है। जब अर्जुन देव ने कृपाण का प्रहार किया तो विभिन्न रहस्यमयी घटनाएं लगातार हवा में कौंधती रहीं। कविताएं और प्रशंसा के गीत आकाश में गूंज उठे, उनके विभिन्न पिछले कारनामों के गाए, जो रहस्यमय घटनाओं में बदल गए और हर जगह दिखाई दिए। मोहे शहर में रहते हुए 10 साल के वादे के बाद उन्होंने 9वें स्वर्ग की थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और मजबूत दुश्मनों को हराया। फिर उसने अपने पिता को 3 बार प्रणाम किया और एक पिक में चला गया। अंतिम देवलोक सम्राट की कब्र में वह जोर से हंसे और वहां के महान किन राष्ट्र के सभी कुलीन कबीले वंशजों को चुनौती दी, एक बार फिर अपनी प्रसिद्धि फैलाई। स्वर्गीय कृपाण मंडप में लड़ाई में उन्होंने अंततः अपना असली नाम अर्जुन देव से अवगत कराया। उन्होंने एक के बाद एक ग्रेट किन नेशन के विभिन्न नोबल कबीले वंशजों को हराया, व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन की किंवदंती शुरू की। प्राचीन उजाड़ भूमि में उन्होंने न तो अहंकार से और न ही विनम्रता से व्यवहार किया, क्योंकि उन्होंने 1000 वर्षों तक लगातार 100 लड़ाइयां जीतकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के दौरान वह अज्ञात था। हालांकि उन्होंने स्काई डोम दायरे के शिखर पर खड़े होने के लिए विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराया और किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन बन गए। कुनलुन महाद्वीप में अपने राजा सम्मेलन समारोह के दौरान उन्होंने युवा पीढ़ी को हराया और उन्हें एज्यो ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया। क्लाउड सी डोमेन में 10,000 ड्रैगन उड़ गए क्योंकि उसने अपनी खेती को तोड़ने के बाद वापस पा लिया, जिससे 8 अर्ध सम्राटों को मार डाला गया। स्वर्गीय तारों वाले सागर में 4 सीज हीरो गैदरिंग के दौरान अर्जुन देव ने विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक एक चाल के साथ हराया, सभी को उनके नुकसान के बारे में आश्वस्त किया। पिछले 16 वर्षों में मेरे रास्ते में मैंने सभी प्रकार के दर्द और अकेलेपन से गुजरा। इससे मेरा नाम हर जगह फैल गया। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और नहीं है। मेरा पूरा जीवन गौरवशाली है। अर्जुन देव बुलंद भावनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने इस कृपाण हड़ताल की महिमा को चरम पर ला दिया। विभिन्न कविताओं,
गीतों और रहस्यमय घटनाओं ने मिलकर एक विशाल, असीम, शानदार, काव्यात्मक पेंटिंग का निर्माण किया। जब यह कृपाण हड़ताल उतरी, तो 30 विषम शिखर उपभोग अर्ध सम्राटों की मुस्कान सभी जम गईं, काव्यात्मक पेंटिंग के भीतर बंद हो गईं। पैंग। अर्जुन देव ने पेंटिंग में मजाकिया भावों वाले लोगों के समूह को ठंड से देखा। फिर उसने अपनी बंधी हुई बाईं मुट्ठी को बाहर निकाला और धीरे से अपनी उंगलियों को फैलाया। अंदर की सीलबंद जगह के साथ पेंटिंग तुरंत बिखर गई। यह एक दर्पण की तरह था जो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया था। पेंटिंग में 30 लोगों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि वे अभी भी गंभीर रूप से घायल हो गए और खून की उल्टी कर रहे थे। अंतरिक्ष की शक्ति ने उन सभी को उड़ने के लिए भेज दिया। उनके बाल हर जगह अस्तव्यस्त रूप से बिखरे हुए थे और वे घावों से छलनी हो गए थे, खेदजनक स्थिति में कम हो गए थे। अंधेरे में छिपे और देख रहे लोग सभी चौंक गए और अवाक रह गए। अकेले अर्जुन देव ने वास्तव में 30 चोटी उपभोग अर्ध सम्राटों को पीछे धकेल दिया। इस कदम के साथ 30 उपभोग अर्ध सम्राटों में से आधे अब और खड़े नहीं हो सकते थे। कुछ कमजोरों के शरीर भी फाड़ दिए गए थे। इन लोगों के रक्तरंजित घाव देखने में डरावने थे। यदि उनके लिए सहज रूप से मजबूत भौतिक शरीर के साथ दानव मिश्रित रक्त नहीं होते, साथ ही वे उपभोग अर्ध सम्राट होते हैं, तो वे पहले ही मर चुके होते। केवल 15 या 16 लोग ही खड़े रह गए। 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं जैसे शिखर पात्रों के अलावा उनमें से अधिकांश ने अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। इस एक कृपाण प्रहार की ताकत वास्तव में इतनी मजबूत थी। अर्जुन देव अब अविश्वसनीय रूप से थक गए थे। उसके माथे से पसीना आ रहा था। इस कदम ने न केवल उनकी कानून ऊर्जा को समाप्त कर दिया, बल्कि इससे भी अधिक उनकी मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया। यह ऐसा था जैसे उसे साफ चुना गया हो। हालांकि वह केवल बेहद लापरवाह महसूस करता था। यह सही था, बेफिक्र। अर्जुन देव ने अंततः इस नए फिर से समझे गए इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी में एक उच्च स्तर प्राप्त किया, जो ठीक से छोटी पूर्णता तक पहुंच गया। अधिकांश अर्धसम्राटों के लिए, भले ही वे मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, फिर भी उन्हें इसे एक बार भी उजागर करने में कठिनाई होगी। केवल कुछ ही अर्जुन देव की तरह हो सकते हैं जो इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने में सक्षम थे। ऐसे लोग बहुत कम और बहुत दूर थे। फिर भी ये लोग समझने की क्षमता में अर्जुन देव की बराबरी नहीं कर पाएंगे। छोटी पूर्णता का मतलब यह था कि कोई भी मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक की ताकत का 30% पूरी तरह से बाहर ला सकता है। हालांकि यहां इन लोगों में से उनमें से कई एक अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीक का केवल 50 से 60% ही निकाल सकते थे। एक औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी ताकत से दबे होने के कारण उनकी हार अवांछनीय नहीं थी। अंधेरे में देख रहे अर्ध सम्राट सभी भयभीत मूर्ख थे। इस तरह के कदम का खतरा बहुत बड़ा था। अर्जुन देव ने सामने खड़े 10 लोगों को देखा। इन लोगों का उपहास और तिरस्कार बहुत पहले ही गायब हो गया था। उनके स्थान पर एक गहरा डर था। लानत है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने छोटी पूर्णता के लिए एक औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक का अभ्यास किया है। जैसे ही इन लोगों ने अर्जुन देव के वस्त्रों को इधर उधर फड़फड़ाते हुए देखा, उन्होंने नफरत से अपने दांत पीस लिए। वे कैसे उम्मीद कर सकते थे कि एक शिखर महान पूर्णता अर्धसम्राट उन्हें इस तरह की खेदजनक स्थिति में मजबूर करने में सक्षम होगा। जैसे ही अर्जुन देव हवा में खड़े थे, उनके शरीर ने एक राजा के निराकार प्रभुत्व को बाहर निकाला, जिससे आकाश का रंग बदल गया और हवाओं और बादलों को हिला दिया। अर्जुन देव की निगाहें अद्वितीय रूप से तेज दिखाई दीं, जो उनके दृढ़ हृदय को प्रदर्शित कर रही थी। किसी ने भी उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। वे बस यह नहीं समझ सके कि अर्जुन देव की जीवन के फूल के लिए कितनी लालसा थी। राक्षसी सारकोर के बिना इन उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए हवा और आग के अपने महान क्लेश को दूर करना अधिक कठिन होगा। हालांकि जीवन के फूल के बिना अर्जुन देव मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ सके। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। उसके सपने, उसकी आशाएं, वे सब कुछ बेकार हो जाएगा। शब्द अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, गंभीर थे और कोई मजाक नहीं था। इतनी ताकत से पहले शेष 10 लोगों ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अप्रत्याशित रूप से
एक गतिरोध विकसित हुआ। यह कल्पना करना कठिन था कि अर्जुन देव, जिन्हें हर कोई है दृष्टि से देखता था, वास्तव में अपने हाथ में कृपाण का उपयोग 30 शिखर उपभोग अर्ध सम्राटों को रोकने के लिए करता था। टपकना। टपकना, आकाश में खूनी बारिश धूल के साथ मिश्रित अंतहीन रूप से गिर रही थी। यह भी तेज होने लगा। इस इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी की शॉक वेव्स इन लोगों की संयुक्त हत्या की चालों की सदमे की लहरों से सिर्फ 1 या 2 स्तरों से अधिक थी। डेथ स्वैम्प को एक अवांछनीय आपदा का सामना करना पड़ा जिसने कई और साधारण फ्लाइंग ड्रैगन सांपों को मार डाला। उनकी मौत ने खूनी बारिश को बढ़ा दिया। जैसे ही यह इन लोगों पर गिरा, इसने जल्दी से उनके कपड़ों को लाल कर दिया। खूनी बारिश के बीच अर्जुन देव ने ठंडी निगाह दिखाई। उसने बस इसे अपने शरीर पर गिरने के लिए छोड़ दिया, अपनी आभा को वापस लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया। समय बीतता गया। अवधेश राणा और अन्य लोग पहले से ही गंभीर रूप से घायल फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को मारने के लिए तैयार लग रहे थे। पवन सिंह और अन्य लोग इस खूनी बारिश में और भी निराश हो गए, कई बार चार्ज करना चाहते थे। हालांकि जब इन लोगों की निगाहें अर्जुन देव से मिलीं और फिर जमीन पर लेटे हुए और दर्द से कराह रहे लोगों को अंदर ले गए, तो उन्हें असीम गौरवशाली रहस्यमय घटना याद आ गई। इन लोगों ने किसी कारण से अपने दिलों को बटेर महसूस किया और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सबसे ताकतवर पवन सिंह भी इससे अछूता नहीं था। उस इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी से प्रभावित होने के बाद पवन सिंह ने अपनी युद्ध क्षमता का केवल 70% ही बरकरार रखा। पवन सिंह के अनुमान के अनुसार अगर उन्हें इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी की पूरी ताकत खुद उठानी पड़ती, तो वह या तो मर जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते। केवल स्वर्ग जानता था कि क्या यह व्यक्ति महिमा का एक और पल भीजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। वह निश्चित रूप से करेगा। अर्जुन देव के हाव भाव को देखते हुए पवन सिंह ने डरते हुए सोचा, यह आदमी इसे फिर से करेगा। जब तक कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, अर्जुन देव अपने जीवन की कीमत चुकाने और उस व्यक्ति को उसके साथ नरक में खींचने के लिए तैयार रहते हैं। यह वास्तव में हास्यास्पद था। पवन सिंह मानवदानव सागर की 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में शीर्ष रैंकर थे। हालांकि इस विदेशी से पहले अपने से 10 साल से भी कम उम्र के इस युवक से पहले पवन सिंह ने वास्तव में ऐसी कायरता भरी मानसिकता दिखाई। उसके पीछे के साथियों ने उसे किसी भी तरह से सुरक्षा का एहसास नहीं दिया। पवन सिंह को कितना दुख हुआ। उसने अपने दाहिने हाथ को इतनी कसकर जकड़ लिया कि उसके नाखून लगभग उसके मांस में समा गए। वह बेहद घुटन महसूस कर रहा था, इतना निराश था कि उसका पूरा शरीर हिल गया, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अगर पवन सिंह को भी ऐसा ही लगा, तो उनके बगल में और भी अधिक। हालांकि अगर वे ऐसे ही चले गए तो वे संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। इसलिए स्थिति गतिरोध में बदल गई। मानवदानव सागर की उत्कृष्ट प्रतिभाएं ऐसी स्थिति में थीं जहां वे न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। ठीक इसी समय खून से लथपथ मौत के दलदल में एक दयनीय चीख गूंज उठी। कीमत चुकाने के बाद अवधेश राणा का समूह आखिरकार उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के सिर को काटने में कामयाब रहा। उसी पल में इस फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक की गर्दन से खून का फव्वारा निकला। नतीजतन कुछ हद तक कमजोर खूनी बारिश एक बार फिर तेज हो गई। 3000 साल पुराना उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक ऐसे ही मर गया। निडर ऊर्जा बाहर निकल गई, दलदल में एक तेज झोंका चला गया जो भूतों के रोने की तरह लग रहा था। हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इस तेज, दयनीय चीख का क्या मतलब है। तुरंत गतिरोध टूट गया। राक्षसी सार कोर के प्रलोभन ने अंततः सभी के दिलों की गहराइयों में मौजूद डर पर काबू पा लिया। सामने 10 चोटी उपभोग अर्धसम्राट और अंधेरे से देखने वाले अर्धसम्राटों की एक बड़ी संख्या घास के मैदान पर भेड़ियों के झुंड की तरह थी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस समय उनकी सभी आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक चाल चली। हालांकि जब सभी लोग उठे तो भीगे और खून से लथपथ अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को क्रूरता से घुमाया और गुस्से में चिल्लाया, कौन हिलने की हिम्मत करता है? जैसे ही अर्जुन देव क्रोध में चिल्लाए, उन्होंने अपने शब्दों में गड़गड़ाहट की अपनी चरम इच्छा को पूरी तरह से भर दिया। बिजली के हजारों बोल्ट चमक उठे। जैसे ही उसने बात की,
वह देदीप्यमान और चमकदार बिजली का ताबीज उसकी चेतना के समुद्र से गायब हो गया और आकाश से गिरने वाले 10,000 बिजली के बोल्ट में बदल गया। गड़गड़ाहट की चरम इच्छा के साथ 10,000 बिजली के बोल्ट एक ही समय में आकाश को फाड़ देते हैं। यह कैसा दृश्य था? यह क्षण सर्वनाश जैसा था। अवर्णनीय बिजली की रोशनी ने इस रंगीन दुनिया से सभी रंगों को फिर से प्राप्त कर दिया, केवल काले और सफेद को छोड़ दिया। इस बिजली की रोशनी की पृष्ठभूमि में अर्जुन देव की कृपाण लहराने और क्रोध में दहाड़ने की कार्रवाई उजाड़ और अत्याचारी दिखाई दी। यदि इन लोगों की तुलना भेड़ियों के झुंड से की जाती है, तो अर्जुन देव जानवरों के राजा थे, एक अत्याचारी जिसने स्वाभाविक रूप से दूसरों में भय को प्रेरित किया। जब अत्याचारी क्रोधित हुआ, तो किसने हिलने की हिम्मत की? अपनी इच्छाओं से अंधे कई अर्धसम्राट इस गड़गड़ाहट की गर्जना के साथ वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। इस उग्र दहाड़ ने 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से उन लोगों को भी चौंका दिया, उन्हें किसी भी उतावले कार्यों से रोक दिया और उनका ध्यान भटकाया। ऐसे लोग थे जो कायर और अटल थे। जब यह उग्र गर्जना गूंजी, तो वे आकाश से गिर पड़े और उनके पैर सुन्न हो गए। वे तुरंत गिर गए, कांपने से डर गए क्योंकि वे लगातार पीछे हट गए। किसने हिलने की हिम्मत की? किसी ने नहीं किया। अर्जुन देव की उग्र गर्जना ने सैकड़ों अर्धसम्राटों को पीछे हटने के लिए चौंका दिया। इस तरह के प्रभाव को बनाने में सक्षम होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज में गड़गड़ाहट की चरम इच्छा को शामिल करने के साथ कुछ करना था। एक छोटी इच्छा जो पहले से ही एक भौतिक वस्तु के रूप में भौतिक होने के बहुत करीब थी, मन पर जबरदस्त दबाव डाल सकती है, खासकर जब एक चिल्लाहट के साथ जोड़ा जाता है। यह विशेष रूप से गड़गड़ाहट की इच्छा के लिए था। बिजली की विशेषता में एक निडर प्रकृति थी। यह वही था जिसे स्वर्गीय दाओं ने सजा के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए इसका प्रभाव और भी अविश्वसनीय था। जब बिजली गायब हो गई, तो अर्जुन देव ने जमीन से धक्का देने और हवा में सांप के सिर की ओर उड़ने से पहले आसपास के लोगों के समूह को ठंड से देखा। सांप के सिर पर कुछ सुंदर शुद्ध सफेद फूल खिल गया। डेथ क्यूई से भरी इस अंधेरी दुनिया में इसका महत्वपूर्ण स्वरूप बहुत ही आकर्षक था। यह जीवन का फूल था जिसे अर्जुन देव ने अपने सपनों में भी खोजा था। दूसरी ओर अवधेश राणा और अन्य लोगों ने उस समय का लाभ उठाया था जब अर्जुन देव ने उत्परिवर्तित राक्षसी सार कोर प्राप्त करने के लिए कई अर्धसम्राटों को स्तब्ध कर दिया था। वे अब बस अर्जुन देव के जीवन के फूल को तोड़ने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मानवदानव स्वर्ग में अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया होगा। घावों ने अभिमा के शरीर को ढक दिया, उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के साथ लड़ाई से सम्मान। इस समय उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने अर्जुन देव को धीरे धीरे सांप के सिर के पास आते देखा, तो उसे अपने दिल में केवल खुशी महसूस हुई। 5 साल के भीतर मार्शल सम्राट के पास जाने की बात अर्जुन देव पर हमेशा से एक बड़ा बोझ रही थी। अब उन्होंने आखिरकार कुछ उम्मीद देखी। इतने लंबे समय तक प्रत्याशा से भरे रहने के बाद वह कैसे खुश नहीं हो सकती थी जब अर्जुन देव को वह मिलने वाला था जो वह चाहता था। जब अर्जुन देव जिन अर्धसम्राटों को डराते थे, उन्होंने उन्हें सांप के सिर की ओर उड़ते हुए देखा, उनमें से किसी ने भी उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उसके पहले के चिल्लाने ने उनकी गति को तोड़ दिया था, उसके खिलाफ संघर्ष करने के सभी विचारों को मिटा दिया था। खूनी बारिश के बीच 10,000 बिजली के बोल्ट दुनिया को काला और सफेद कर रहे थे। ये अर्धसम्राट अपने लंबे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उस दृश्य को कभी नहीं भूलेंगे, एक छाया बन गए जिसे हटाना मुश्किल था। जब सभी ने सोचा कि अर्जुन देव को जीवन का फूल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, तभी अंतरिक्ष में 2 भूतिया आकृतियां दिखाई दी। ये 2 भूतिया आकृतियां अंतरिक्ष में डेथ क्यूई में छिप गईं, ऐसा लग रहा था कि वे कहीं से भी दिखाई दिए। उन दोनों ने एक ही समय में अर्जुन देव पर एक हथेली का प्रहार किया, जिससे पूरे डेथ दलदल में लगभग सभी डेथ क्यूई को चलाया गया और दुनिया लगातार हिल गई। राक्षसी पंजों की तरह 2 विशाल काली हथेलियां अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थीं। जब तक अर्जुन देव जीवन के फूल के लिए जाना जारी रखते थे, तब तक ये दोनों हथेलियां उन पर प्रहार करती थीं। उसके पास उन्हें चकमा देने का कोई मौका नहीं होगा। स्पष्ट रूप से इन 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने अर्जुन देव को वापस लाने के लिए ऐसा किया, ताकि उन्हें लाइफ का फूल प्राप्त करने से रोका जा सके। यदि अर्जुन देव ने आगे बढ़ने की हिम्मत की,
तो उन्हें इन 2 हथेली के प्रहारों की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये राक्षसी पंजे लगभग ठोस लग रहे थे। वे जहां भी गुजरे, अंतरिक्ष में आंसू दिखाई दिए, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते थे कि ये हथेली के प्रहार कितने शक्तिशाली थे। घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर्स। नए आगमन ने एक ही समय में सभी दानव मिश्रित रक्त अर्ध सम्राटों और 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्तब्ध कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुनलुन महाद्वीप के घोस्ट रेस विशेषज्ञों ने मानवदानव स्वर्ग के लिए इतना लंबा सफर क्यों किया? मानवदानव सागर के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा उनमें से 2 एक ही समय में दिखाई दिए। हालांकि यह बिल्कुल भी नहीं था। 2 प्राचीन ताबूत एक ही समय में डेथ स्वैम्प के मैदान से उड़ गए। फिर ताबूत के ढक्कन ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गए। अंत में ठंडे भावों के साथ 2 कॉर्प्स रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने एक ही समय में अपनी आंखें खोली। बिना एक शब्द कहे ये 2 कॉर्प्स रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राट ताबूतों से बाहर निकले और आसपास के दानव मिश्रित रक्त काश्तकारों पर हमला करना शुरू कर दिया। ताकत में पूर्ण अंतर को देखते हुए कई दानव मिश्रित रक्त अर्ध सम्राटों की मृत्यु हो गई, इससे पहले कि वे यह पता लगा सकें कि क्या हो रहा है। बूम! एक ऋषिपूर्ण गीत सुनाई दिया और आकाश से सुनहरी रोशनी की 2 किरणें बरसने लगीं। दिव्य प्रकाश ने अंधेरे मौत के दलदल को रोशन किया। सफेद बालों और काली आंखों वाले 2 देवता दौड़ आधे कदम वाले मार्शल सम्राट ऊपर से उतरे। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और दिव्य प्रकाश को बाहर निकाल दिया। डिडिटी रेस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर्स ने अपनी मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों का उपयोग करके देदीप्यमान प्रकाश को जमीन की ओर अंतहीन रूप से छोड़ा, जिससे कई दयनीय चीखें बजने लगीं। हमलों ने नीचे के सभी दानव मिश्रित रक्त अर्ध सम्राटों को भाग जाने के लिए भेज दिया। उन्होंने लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। 6 मानव आधे कदम वाले मार्शल सम्राट दूरी में मौत के दलदल के किनारे पर दिखाई दिए। इन 6 लोगों ने सभी मास्क पहने थे, जिससे दूसरों को अपना चेहरा देखने से रोका जा सके। हालांकि उनकी मजबूत आभा सभी भयानक रूप से थी। एक नज़र से कोई भी बता सकता है कि वे साधारण आधे कदम वाले मार्शल सम्राट नहीं थे। वे 2 कदम के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए। मानव काश्तकारों ने भी आसपास के दानव मिश्रित रक्त वाले काश्तकारों पर हमला करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। पवन सिंह और अन्य लोगों ने अपने हाव भाव काफी बदल दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं के इस समूह ने कैसा सोचा, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतने सारे विदेशी आधे कदम वाले मार्शल सम्राट मानवदानव स्वर्ग में दिखाई देंगे। इसके अलावा इनमें से कोई भी साधारण आधे कदम वाले मार्शल सम्राट नहीं थे। वे सभी आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के बीच चरम अस्तित्व थे। ये दानव मिश्रित रक्त साधक विशेष थे। वे मानव जाति और डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड की दानव जाति के मिश्रित रक्त थे। इसके अलावा दानव जाति हमेशा सभी कुनलुन क्षेत्र जातियों की आम दुश्मन रही है। यदि एक दानव मिश्रित रक्त साधक रक्त तलवार संप्रभु 50,000 साल पहले प्रकट हुआ और कुनलुन महाद्वीप की 5 प्रमुख जातियों के साथ एक समझौते पर नहीं पहुंचता, तो दानव मिश्रित रक्त का सफाया हो गया होता। फिर भी कुनलुन क्षेत्र अभी भी 5 प्रमुख दौड़ों द्वारा नियंत्रित था। इसके अलावा इन 5 प्रमुख जातियों के शिखर विशेषज्ञों को दानव मिश्रित रक्त साधकों को मारने में कोई संकोच नहीं था। 5 प्रमुख जातियों के विशेषज्ञों को भी परेशानी की तलाश में आने वाले दानव मिश्रित रक्त विशेषज्ञों का डर नहीं था। यदि दानव मिश्रित रक्त विशेषज्ञ परेशानी की तलाश में आए थे, तो वे मूल रूप से दानव रक्तरेखा रखने के लिए पापी थे। चरम शक्ति के संबंध में विभिन्न प्रमुख जातियों में से कोई भी प्रमुख सभी दानव मिश्रित रक्त को मार सकता है। चलिए चलते हैं। ये लोग जगह खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरों को यह देखे कि वे क्या कर रहे हैं। पवन सिंह ने कुछ दानव मिश्रित रक्त वाले काश्तकारों को दौड़ते देखा, जिन्हें विभिन्न आधिकतम वाले मार्शल सम्राटों ने नजरअंदाज कर दिया। एक त्वरित विचार के साथ उसने अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। फिर उसने 2 घोस्ट रेस आधिकतम वाले मार्शल सम्राटों को हवा में अर्जुन देव को विलंबित कर दिया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने कुछ हद तक पता लगाया कि क्या हो रहा था। ये लोग हवा में उस सफेद वस्त्र पहने ब्लेडमैन को निशाना बना रहे थे।
यह सोचकर पवन सिंह अपने चेहरे पर डरावनी लहर को भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यह व्यक्ति वास्तव में किस तरह का अस्तित्व था? यह सोचने के लिए कि उसने इतने सारे आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को नाराज कर दिया था। पवन सिंह सोच रहा था, उसने हिलना बंद नहीं किया, अपनी पूरी ताकत से भाग गया। हालांकि पवन सिंह कुछ आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को हरा सकते थे, लेकिन वे यशवीर वर्मा या ओल्ड मैन चौधरी जैसे साधारण हाफ स्टेप मार्शल सम्राट थे। अगर वह सच्चे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट विशेषज्ञों से मिले तो वह केवल मर जाएगा। अगर पवन सिंह और अन्य लोग अभी नहीं जाते तो बाद में नहीं जा पाते। ऐसा असामान्य परिवर्तन एक पल में हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, भले ही उन्होंने सोचकर अपना दिमाग बर्बाद कर दिया हो, उन्होंने इस तरह के विकास की कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही दो घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राट दिखाई दिए, अर्जुन देव, जो हवा में थे, ने अपने हाव भाव बदल दिए। आने से पहले वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था, यह जानते हुए कि जीवन का फूल प्राप्त करना आसान नहीं होगा। हालांकि जब उन्होंने आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों का गठन देखा तो वह आश्चर्यचकित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। अर्जुन देव ने सोचा कि उन्होंने क्या किया था ताकि इतने सारे प्रमुख पात्रों ने एक कदम उठाया और उनसे निपटने के लिए 1 दर्जन आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को भेजा। उसने सोचा कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था, सिवाय इसके कि उन्हें जीवन का फूल प्राप्त करने से रोका जाए। वे नहीं चाहते कि वह मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़े। यदि अर्जुन देव ने यहां हार मान ली और 2 भयानक राक्षसी पंजों को चकमा दे दिया, दूसरे पक्ष को जीवन के फूल को छीनने दिया, तो उसे कुछ नहीं होगा। दूसरे पक्ष द्वारा जीवन के फूल को नष्ट करने के बाद वे शांति से चले जाएंगे। इन लोगों के लिए एक नीला सम्राट का वंशज जो मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था, अब कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। वह केवल एक उल्का होगा, डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि यदि अर्जुन देव ने हार नहीं मानी और फिर भी जीवन का फूल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 2 राक्षसी पंजों से चोटों को सहना एक दर्दनाक समय की शुरुआत होगी। दर्जन भर हाफ स्टेप मार्शल सम्राट अर्जुन देव को बोलने का मौका नहीं देते थे। वे उसे अधमरू पीटा और जीवन के फूल को छीनने के लिए सबसे क्रूर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन देव ने इसे कैसे भी देखा, चाहे वह कोई भी चुनाव क्यों न करे, परिणाम वही होगा, वह जीवन का फूल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि भले ही परिणाम वही था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले को चुनेगा। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि उनका रवैया था, उनके दिल की लौ जो कभी नहीं बुझती, सपने, आशाएं, एक अदम्य विश्वास। एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर अमल में लाए। अर्जुन देव की नाजुक विशेषताओं में दृढ़ संकल्प चमक उठा क्योंकि उन्होंने एक फ्लैश के साथ एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को मूर्त रूप दिया। फिर वह जीवन के फूल की ओर साहसपूर्वक उड़ता रहा, सम्राट के रास्ते पर अपनी जान जोखिम में डाल दी। भले ही 10,000 क्लेश हों, कोई हार नहीं मान सकता था। एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर को साकार करने के बाद अर्जुन देव ने हवा को धक्का दिया, उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक से जीवन के फूल को तोड़ा और उसे अपने यूनिवर्स रिंग में रख दिया। हालांकि कार्यों की इस श्रृंखला को समाप्त करने के ठीक बाद 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर्स की राक्षसी हथेलियां 2 अलग अलग दिशाओं से ताली बजाने और उसे कुचलने के लिए एक साथ आईं। बज़! अंतरिक्ष हिल गया, घड़ी के पेंडुलम की तरह बाएं और दाएं घूम रहा था। निराकार स्थानिक हवाओं की लहरें आसपास की ओर बह गईं। स्थानिक हवाओं की ये लहरें पूरे डेथ दलदल में बह गईं। जमीन फट गई और बिखर गई, जिससे दलदल में सभी फ्लाइंग ड्रैगन सांप मारे गए। इस लड़ाई के बाद फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक संभवतः मानवदानव स्वर्ग में विलुप्त हो जाएगा। अवधेश राणा ने अभिमा और शालिनी मेघ को बचाने की पहल की, जिससे दोनों को सदमे की लहरों को रोकने में मदद मिली। शॉक वेव्स खत्म होने से पहले कठोर रूपांकनों के साथ नीले रंग का बैटल आर्मर पहने हुए एक आकृति एक तीर की तरह आकाश से गिरी और जहां अवधेश राणा और अन्य लोग थे, वहां उतरे। पुसी लैंडिंग के बाद अर्जुन देव ने मुंह से खून उगल दिया। उसने अपने दांत भींच लिए, पीले पड़ रहे थे, अपनी आंतरिक चोटों से जबरदस्त दर्द को सहन कर रहे थे। अर्जुन देव के बैटल आर्मर में दरारें नजर आईं। हालांकि जैसे ही उनके शरीर ने एजियो ड्रैगन वाइटल क्यूई को प्रसारित किया, बैटल आर्मर की दरारें एक दृश्य दर पर अपने आप ठीक हो गईं। एजियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट के तीसरी परत तक पहुंचने के बाद
भौतिक एजियो ड्रैगन बैटल आर्मर ने पहले से ही अर्जुन देव को एक ऐसी रक्षा प्रदान की जो गोल्डन एम्परर बॉडी की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। इस स्थान पर डेथ क्यूई को उधार लेने वाले इन दो आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के चरम हमलों का सामना करते समय अर्जुन देव अभी भी खड़े हो सकते थे और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी युद्ध क्षमता को बरकरार रख सकते थे। अर्जुन देव, अभिमा ने अपनी आंखों में चिंता के साथ उत्सुकता से कहा। अर्जुन देव मुड़े और मंद मंद मुस्कुराए, यह संकेत देते हुए कि वह ठीक है। फिर जब अभिमा ध्यान नहीं दे रही थी, उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और जल्दी से उसे अमर आत्मा की अंगूठी में खींच लिया। अर्जुन देव द्वारा अमर आत्मा की अंगूठी को सील करने के बाद उन्होंने एक और कौर खून की उल्टी की। आगे बढ़ते हुए शालिनी मेघ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अर्जुन देव के कंधे पर रख दिया। फिर उसकी हथेली में एक गुलाबी रोशनी दिखाई दी और जल्दी से अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई। अर्जुन देव ने तुरंत महसूस किया कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। हालांकि उनके घाव वही रहे। यह इरोस राक्षसों की एक अस्थायी सुन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। केवल 2 मिश्रित रक्त वाले कल्टीवेटर पूर्व में जीवंत डेथ स्वैम्प में बचे थे। विभिन्न आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों ने उड़ान भरी और एक घेरा बनाया, जिससे अर्जुन देव के समूह के लिए पीछे हटने के सभी रास्ते कट गए। कुल 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों ने अपनी मजबूत आभा के साथ दबाव डाला, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर अर्जुन देव या अवधेश राणा इन आधे अधूरे युद्धक सम्राटों में से किसी एक से मिलते तो वे यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे आसानी से जीत सकते हैं। अब उनमें से 12 यहां एक साथ थे। दृष्टि में कोई आशा नहीं थी। अर्जुन देव ने एक एक करके उनकी ओर देखा। 2 देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को शायद स्वर्ग द्वारा देवता संप्रभु को छोड़ने के लिए भेजा गया था। अनुमान लगाने की आवश्यकता के बिना 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों को निश्चित रूप से ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क द्वारा भेजा गया था और 2 कॉर्प्स रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राट स्वाभाविक रूप से स्वर्ग से थे लाश भगवान को दंडित करने के लिए। जहां तक मुखौटे पहने 6 मानव विशेषज्ञों की बात है, अर्जुन देव के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उन्हें देखकर एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। चूंकि उन्होंने पहले ही अपने लोगों को भेज दिया है, तो मास्क की आवश्यकता क्यों है? मुखौटा उनके दिखावे को ढक सकता है, लेकिन क्या यह उनके शरीर से आने वाली होली बीस्ट मार्शल स्पिरिट आभा को छिपा सकता है? जिस क्षण 6 मानव अर्धचरण वाले मार्शल सम्राट प्रकट हुए, अर्जुन देव को पता चल गया कि 3 पवित्र भूमि के पवित्र गुरुओं ने उन्हें भेजा है। हालांकि दूसरा पक्ष सौहार्द के सभी दिखावे को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा। जब अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा, तो यह वास्तव में हास्यास्पद था। इस समय एक दूर देश में, असीम रूप से दूर, कुनलुन महाद्वीप के देवलोक डोमेन के मध्य प्रांत में मार्शल गॉड पैलेस में थंडर सॉवरेन के बंद दरवाजे की खेती के स्थान पर वृद्ध और कठोर थंडर सॉवरेन पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 भ्रामक आकृतियों के साथ बात कर रहे थे। इन आकृतियों के स्वामी सुप्रीम स्काई सम्राट, मानव जाति के सबसे नए प्रधान और स्पिरिट फॉक्स किंग, फील्ड रेस के सबसे मजबूत मार्शल सम्राट, एक प्राइम भी थे। थंडर सॉवरन, क्या हम वास्तव में इस बार मदद नहीं करने जा रहे हैं? सुप्रीम स्काई सम्राट से संबंधित भ्रामक व्यक्ति ने चिंता की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से जिस चीज के बारे में उन्होंने बात की वह विभिन्न प्राइम्स द्वारा लोगों को जीवन के फूल को छीनने के लिए भेजने का मामला था। चूंकि देवता जाति के स्वर्ग ने देवता संप्रभु, घोस्ट रेस के ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क और कॉर्प्स रेस के हेवन पनिशिंग कॉर्प्स गॉड सभी स्वर्गीय दावों की अवहेलना कर सकते हैं और अर्जुन देव के महत्वपूर्ण मोड़ की गणना कर सकते हैं, ये अन्य प्राइम भी ऐसा कर सकते हैं। थंडर सॉवरेन का वृद्ध चेहरा शांत दिखाई दिया क्योंकि उसने उदासीनता से उत्तर दिया, कोई कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस चीजों को स्वाभाविक रूप से बहने दें। एक महत्वपूर्ण मोड़ वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि हम उद्देश्यपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, तो यह केवल इस महत्वपूर्ण मोड़ को उसके लिए और भी कठिन बना देगा। फिर यह अर्थहीन होगा। यहां रुकने के बाद थंडर सॉवरेन ने जारी रखा, इसके अलावा मैं भी इस महत्वपूर्ण मोड़ का पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे चर हैं जिन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम स्काई एम्परर और स्पिरिट फॉक्स किंग ने आश्चर्यचकित महसूस करते हुए नजरों का आदान प्रदान किया। स्पिरिट फॉक्स किंग ने जांच की, क्या चर?
थंडर सॉवरेन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं केवल एक को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। एक और है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उस व्यक्ति का भाग्य अर्जुन देव की तरह घना नहीं होता है। हालांकि वह अभी भी अथाह दिखाई देता है, मैं उसके आर पार देखने में असमर्थ हूं। सुप्रीम स्काई सम्राट को अभी भी सहज महसूस नहीं हुआ। क्या हमें वास्तव में कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है? इस बार यहां तक कि 3 पवित्र गुरु भी अब पीछे नहीं हट सके और एक चाल चली। थंडर सॉवरेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि मेरी निचली रेखा क्या है और गड़बड़ नहीं करेंगे। बातचीत समाप्त होने के बाद सुप्रीम स्काई एम्परर और स्पिरिट फॉक्स किंग के आंकड़े कमरे से गायब होने से पहले कुछ बार टिमटिमाते थे, जिससे थंडर सॉवरेन अकेला रह जाता था। दोनों के जाने के बाद थंडर सॉवरेन का चेहरा और भी बूढ़ा हो गया। वह बुदबुदाया, वास्तव में दूसरा चर क्या है? मैं इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकता? इतना कहने के बाद वह असंतुष्ट महसूस करते हुए फिर से गणना करने लगा। उसकी जीवन शक्ति जल्दी से निकल गई, सामग्री को बदल दिया और उसके सिर से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद थंडर सॉवरेन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक युवक अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए है। इस युवक के शरीर पर 2 बत्तियां, एक काली और एक सफेद, टिमटिमा रही थीं। हालांकि उस युवक का चेहरा धुंधला था, थंडर सॉवरेन इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, चाहे कुछ भी हो। संतुष्ट महसूस न करते हुए थंडर सॉवरेन ने हाथ की सील बनाई और भी अधिक जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। अचानक खून की उल्टी करने के बाद थंडर सॉवरेन ने आखिरकार उस युवक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा और फिर उस युवक की आंखों में शुद्ध, धधकती सुनहरी आग को देखा। थंडर सॉवरेन ने तुरंत समझ की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह बुदबुदाया, तो यही हो रहा है। इसलिए आपने कुछ निवारक उपाय भी पीछे छोड़ दिए हैं। मृत्यु दलदल में वापस अर्जुन देव ने हवा में 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को देखा और धीरे से कहा, अवधेश राणा, मिस म्यू को दूर ले आओ। वे यहां मेरे लिए हैं और आपको नहीं रोकेंगे। यह सुनकर अवधेश राणा हंस पड़े। फिर उसने आकाश की ओर भी देखा, असहनीय प्रतीत होने वाले 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को भ्रम में देखा और पूछा, भाई देव, आपने हार मानने का फैसला किया? छोड़ दो। स्वाभाविक रूप से नहीं। हालांकि इन 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से हर एक अर्जुन देव से कमजोर नहीं था। यहां तक कि अगर उसने उस सोलर प्लम फेदर का इस्तेमाल किया तो बाहर निकलना असंभव था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव को विनम्र किया जा रहा था या खुद को कम आंका जा रहा था, उसके सामने की स्थिति वास्तव में अनसुलझी थी। अर्जुन देव बस इतना कर सकते थे कि इसका सामना करते समय कौन सा रवैया अपनाना चाहिए। वह इस पर अपनी जान की बाजी लगा देगा। भले ही वह दाव की तलाश के रास्ते पर मर जाए, वह अंत तक डटे रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। अवधेश राणा ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। दिलचस्प। यह पता चला है कि ऐसे क्षण होते हैं जब भाई देव असहाय होते हैं। आपके पास स्पष्ट रूप से अपनी मृत्यु की मांग करने की अभिव्यक्ति है। अगर यह हार नहीं मान रहा है तो क्या है? एक विराम के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, आपने एक बार कहा था कि एक बार प्रण करने के बाद उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अब मैं आपको यह बता दूं, कुछ समय ऐसा होता है जब आप दृढ़ रहना चुनते हैं तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं, अवधेश राणा, इन 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को रोकने में आपकी मदद करूंगा। शर्मिला, उस पर नजर रखने में मेरी मदद करें। इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया दे पाते, शालिनी मेघ ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। गार्ड से पकड़ा गया। वह इरोस दानव जनजात प्रतिभा का विरोध नहीं कर सका जिसने उसे वहीं फंसा दिया जहां वह था। बहुत दूर पवन सिंह के समूह ने चुपचाप सब कुछ देखते हुए अपनी धारणा को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की आभा को महसूस किया था और चुपचाप दूर से स्थिति पर नजर रखते हुए चुपचाप दौड़ पड़े। हालांकि सभी ने बहुत सावधानी से व्यवहार किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, कोई भी देखने के लिए जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा।
मानवदानव स्वर्ग में दिखाई देने वाले 12 विदेशी अर्धकतम मार्शल सम्राट कुछ बहुत ही दुर्लभ थे, यहां तक कि जब प्राचीन काल में वापस आते हैं। जब दानव मिश्रित रक्त आधेकतम वाले मार्शल सम्राटों ने भागने में कामयाब रहे लोगों की रिपोर्ट सुनी, तो उन्होंने डरावनी अभिव्यक्ति का खुलासा किया। विवरण के आधार पर ये विदेशी हाफ स्टेप मार्शल सम्राट स्पष्ट रूप से कुनलुन महाद्वीप के प्राइम्स के प्रत्यक्ष अधीनस्थ थे। यह उन प्राइम्स का काम था। प्राइम्स उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन पर एक चाल चलना चाहता था। इन लोगों ने उत्साह देखने के लिए मौत के दलदल में जाने के सभी विचारों को तुरंत त्याग दिया। यहां तक कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर, जो एक मार्शल सम्राट को मार सकता था, ने भी जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं की। इस स्थिति ने सभी को उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन की पहचान के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। वह वास्तव में कौन था जिसने इतने सारे प्राइम्स को एक साथ हमला करने के लिए उकसाया? भीड़ ने इस पर चर्चा की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। मौत के दलदल के अंदर अर्जुन देव अभी भी अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत और जागरूक थे। हालांकि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। शालिनी मेघ ने अपने पूरे शरीर को सुन्न करने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। अर्जुन देव के शरीर में गुलाबी ऊर्जा का संचार हुआ, धीरे धीरे उनकी चोटों को ठीक कर दिया। यह किसी को फंसाने की तकनीक की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन इरोस दानव उपचार क्षमता की तरह अधिक लग रहा था। अवधेश राणा ने हवा में 12 अर्धकतम वाले मार्शल सम्राटों को देखा और अर्जुन देव के सामने चुपचाप अपना रुख व्यक्त करते हुए आगे बढ़ गया। हवा में एक देवता जाति विशेषज्ञ ने एक अहंकारी अभिव्यक्ति दिखाई क्योंकि वह ठंड से मुस्कुराया। दिलचस्प। आप सिर्फ एक मिश्रित रक्त हैं और आप अपनी नाक को वहां पोक करने की हिम्मत करते हैं जहां यह नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अब आप किसका सामना कर रहे हैं? यहां तक कि अगर मानवदानव सागर के मार्शल सम्राट यहां आते हैं, तो वे हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी आप उसके लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं? जल्दी से हाथापाई करो। अगर आपके पिता कंवर राणा यहां होते तो भी आज के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते।